आज हम पढ़ेंगे टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि कैसे कंट्रोल होती है गवर्नमेंट, कि उनको काम कैसे करना होता है, उनकी जो बना होता है एक ट्रैक बना होता है, और इन्फॉर्म कैसे होता है। पार्लियामेंट का जो सेशन होता है ये बिगिन होता है क्वेश्चन आवर से, और जो ये क्वेश्चन आवर है ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिससे कि एमपीज इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या करने जा रही है, क्या क्या किए हैं वो। So this is very important way through which the parliament controls executive. एग्जीक्यूटिव जो एक पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं, जो ये लॉ सारे जो बनाते हैं, कोई भी पास करना हो, कोई बिल पास करने, कुछ भी होता है तो इन सब को ये कंट्रोल करते हैं। और ये क्वेश्चन आवर जो था वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमें पता लग जाता है कि गवर्नमेंट की जो काम कर रहे हैं, यानी कितना किया, कितना रह गया, कहाँ पे क्या दुश्वारियाँ हो रही है, हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब इसमें होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमारे एमपीज़ हैं वो लोगों के फीडबैक, यानी लोगों की जो डिमांड्स होती है वो वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एमपीज़ के लिए ये क्रूशियल टास्क बन जाता है। ठीक। और जो अपोजिशन है उसका रोल भी बड़ा क्रिटिकल और हेल्दी होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी चलानी है तो क्वेश्चन आवर्स होती है तो खामियां कौन निकालेगा? खामियां तो अपोजिशन ही निकालेगा कि कहाँ काम हुआ। गवर्नमेंट तो नहीं बोलेगी कि हमने यहाँ नहीं किया है, जहाँ नहीं किया है वो बोलेगी हम कर रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन होती है वही इन पे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कर नहीं कर रहे हो, दिक्कतें क्या आ रही हैं, आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया। तो ये रोल बन जाता है किसका? ये बन जाता है अपोजिशन पार्टी का। तो वो हाईलाइट्स करते हैं ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। तो जो अपोजिशन पार्टी है ये उन खामियों को ढूंढती है कि जो पॉलिसीज रनिंग गवर्नमेंट ने बनाई होती है, उनके प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उनकी पॉलिसीज क्या होती है, उनमें वो खामियां निकालते हैं ताकि वो अपनी जो उनकी पॉलिसीज होती है उनको सपोर्ट मिल जाए। यानी उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है तो जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उस पॉलिसी में से खामियां निकालते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये हमारी पॉलिसी अगर होती तो हम उसको ऐसे करते, यानी ये सपोर्ट ले लेते हैं अपनी पॉलिसी को ऊपर करने के लिए। अगर ये पॉलिसी ऐसे होती जो हमने बनाई थी, अगर ये ऐसे चलती तो ठीक चलती, लेकिन जो रनिंग गवर्नमेंट ने बनाई है ये ठीक नहीं है, तो वो ड्रॉबैक्स निकालती है उन पॉलिसीज की, उन प्रोग्राम्स की जो रनिंग गवर्नमेंट बनाती है। तो अपोजिशन का रोल भी बहुत क्रिटिकल होता है। तो द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट में कौन से क्वेश्चन पूछे, लोकसभा। आंसर्ड क्वेश्चन नंबर 48 आंसर्ड ऑन पंद्रह। कवरेज ऑफ द स्कीम फॉर चिल्ड्रंस, मनोज रजौरिया। While the Ministers of Women and Child Development be pleased to state whether the government proposed the conversion of various schemes and policies the country, if so, the details therefore, and if not, the reasons therefore। तो एक क्वेश्चन उठा था कि चिल्ड्रन और वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए तो ये गवर्नमेंट से बताती है आपने जो वेरियस वेरियस स्कीम्स जो और पॉलिसीज जो लाई है फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए, तो उनकी डिटेल दे दो। अगर वो लागू की है आपने, उन पे काम चल रहा है तो उनकी डिटेल दे दो। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है उसकी भी डिटेल दे दो। रीज़न क्या है क्यों अब तक नहीं लागू हुई या अब तक नहीं चली, कोई प्रोग्राम है वो क्यों नहीं चला, अगर चला है तो उसकी पूरी डिटेल दे दो, कैसे चल रहा हो, कैसे किया आपने। तो ऐसे होता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। A to C, the minister has developed the national plan of action for the children's 2006-2016, which largely draws upon the existing programs and scheme of various ministers, departments. It provides a framework and coverage of the and coordinate between ministers, departments, and state UT governments and encourages collective action for the stakeholders to address
multi-dimensional variable experience of by the children. National plan of the action for children's 2016 categorizes children's right under 4 key priority areas: survival, health and nutrition, education and development, protection and participation. It identifies key programs, scheme and policies as well as stakeholders for the implementation of different strategies. तो आंसर क्या आता है जो उसने क्वेश्चन पूछा? आंसर ये कहता है कि हमने ये जो स्कीम लागू की है, ये प्रोग्राम बनाए हैं, इसमें हमने सबको कन्वे कर दिया है, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, यूटी का हो, उनके तमाम मिनिस्टर्स जो है उनको कन्वे कर दिया गया है, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप ये जो चीज़ें हैं इनको कैटेगराइज कीजिए जिन पे आपको काम करना है, जैसे न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, प्रोटेक्शन है, पार्टिसिपेशन जो है इनके। तो ये सब जो इतने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं जो स्टेट के हैं, यूनियन, इन सबको हमने आदेश दिए हुए हैं, इन पे काम चल रहा है। तो इन डिफरेंट स्ट्रेटजीज वो कैसे बना रहे हैं, तो इन पे हम काम कर रहे हैं। तो ये आंसर आता है इन चीज़ों का। यानी इन्होंने रिपोर्ट जो मांगी थी इनसे कि आपने जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट या वुमेन के लिए जो स्कीम बनाई है उसके बारे में हमें डिटेल में प्रूव। तो ये बताता है कि हमने कैसे कैसे किया। हमने अपने जो स्टेट के हेड्स होते हैं उनको, यूटीज़ के जो हैं तमाम डायरेक्टर्स हो गए, चाहे मिनिस्टर्स हो गए, जो भी है स्टेक होल्डर्स हो गए, तमाम को हमने ये हिदायत दी है कि ये प्रोग्राम्स हैं, इनको फॉलो करो, इन पे ध्यान दो, इसके बारे में ऐसा करो, ये प्रोग्राम ऐसे चलेगा, ये प्रोग्राम ऐसे चलेगा। तो ये आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन चलते हैं इसमें। The government get valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. तो गवर्नमेंट ने अपना फीडबैक दे दिया, तो क्वेश्चंस by the MPs, MMP से क्वेश्चन। In addition, in all matters dealing with the finance and the parliament approves crucial for the government. This is one of the several ways in which parliament controls, guides and informs the government. तो इसके अलावा कुछ मैटर्स होते हैं कि ये जो स्कीम्स आई इस पर फाइनेंस कितना होगा, ठीक, तो पार्लियामेंट कैसे अप्रूवल देगा इसको कि जो स्कीम लाई ये ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है और गाइड करती है एंड इन्फॉर्म होता है इनको, गवर्नमेंट को, कि कैसे करेंगे आप। एक गाइड मैप बन जाता है, तो इन्फॉर्मेशन ऐसे गवर्नमेंट। द एमपीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is the key aspect of functional Indian democracy. तो MPs जो होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है, की रोल होता है उनका, कि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो लोगों का ही जो बातें होती है उनको वहां तक पहुंचाती है, वो इन्फॉर्म करती है, गाइड करती है, कंट्रोल करती है पार्लियामेंट को, ठीक। तो ये रहता है फंक्शन ऑफ कैसे चलती है पार्लियामेंट, कैसे चलते हैं ये हमारा लोकसभा वगैरह कैसे होता है, तो इस इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।